हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। तो जल्दी से यस यस लिख दो। ओके गुड। सो बेटा जैसे सभी को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो घातों के आधार पर बहुपद होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, है ना, जिसमें से हमने रेखिक बहुपद को पढ़ लिया था और थोड़ा सा द्विघाती बहुपद भी देख लिया था। तो आज इसी पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे कि द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघाती बहुपद क्या है, और उसके बाद हम समीकरण पे पहुंचेंगे कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा मैं रूल्स की बात कहूं तो वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होते हैं, जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाओगे और लिख दोगे। बेटा पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में, पोल्स में, और एबीसीडी में से जो आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। बच्चा आंसर हर एक बच्चा करेगा, तभी मुझे समझ आ पाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है ना। चलिए, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? रेखिक बहुपद के काफी डिटेल में देखा था। हमने देखा था बहुपद के प्रकार, है ना। बहुपद के प्रकार पढ़े थे किसके आधार पर? घातों के आधार पर। ठीक है, जिसमें हमने 3 तरह के मैंने आपको बताए थे। कौन कौन सा होता है? पहला होता है आपका रेखिक बहुपद, फिर हमने देखा था द्विघाती बहुपद, या द्विघात भी बोलते हैं हम इसको, है ना, और फिर हमने देखा था त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। इसमें से हमने रेखिक बहुपद और द्विघाती बहुपद पिछली क्लास में डिस्कस इन डिटेल किया था, पर कोई नहीं, दोबारा से हम देख लेते हैं। मैं ये किस पे बेस्ड होता है बेटा? बहुपद के बहुपद की घात पे, है ना। किसके आधार पे है ये? बहुपद की घात के आधार पर। अब मान लीजिए मेरे पास एक बहुपद है, ठीक है, मैं यहाँ एक बहुपद लिखती हूँ, 3x⁻2 प्लस में 2 प्लस में 5। जल्दी से बताओ इस बहुपद की घात क्या होगी? चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। इस बहुपद की घात क्या होगी बेटा? 2 होगी। कैसे 2 होगी? आप x पे देखोगे, x की घात 2 है ना, और यहाँ भी x की घात 1 है, तो दोनों में बड़ी कौन सी है? 2 बड़ी है ना, तो आप क्या कहोगे? बहुपद की घात 2 है। अब जिस बहुपद की घात 2 होगी बेटा उसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। ठीक है, और जिस बहुपद की घात 1 होती है, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ 3x प्लस में 5, यहाँ पर देखो x की घात 1 है और कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात क्या हुई? 1 हुई। तो इसे मैं क्या कहूंगी? रेखिक बहुपद। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। सिमिलरली अगर मैं त्रिघाती बहुपद पे जाऊं तो जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघाती कहते हैं। इसे हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले मुझे आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इतना क्लियर हुआ या नहीं? पहले बताओ, बहुपद के प्रकार क्लियर हुए घातों के आधार पर? यस और नो जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। ठीक है, सो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। हाँ बेटा बोलो। हाँ जी बच्चे बोलो, अनिल की आईडी से बोलिए। बोलो, चलिए ठीक है। तो मैं आपको ना यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल देखती हूँ, मुझे बताओ आप लोग कि वो क्या है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3 ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये बताओ इस यहाँ पर बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात क्या है? जल्दी बताइए।
यस, आप क्या करोगे, 3 को अंदर गुना करोगे 6 हो जाएगा, इसको इधर गुना करोगे 3x, ये बहुपद बन गया। यहाँ x की घात 1 है तो आप कहोगे मैम बहुपद की घात 1 है। और जब बहुपद की घात बेटा 1 होती है तो कौन सा बहुपद होता है, वो रेखिक। तो मैं क्या कहूंगी, ये रेखिक बहुपद है। अच्छा चलो एक और बताओ, मान लीजिए मेरे पास है ये बहुपद x प्लस में 5 ब्रैकेट x प्लस में 2, ये किस, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, यहाँ बहुपद की घात बेटा कितनी है। अब अच्छा, इसमें मिक्स आंसर आ रहे हैं। तो बेटा देखो ये वाला ना पूरा बहुपद जो है, इसमें दो बहुपद दे रखे हैं जो आपस में गुना होंगे। तो बहुपद के पहले बहुपद से हम गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इस x को इस पूरे से गुना करूंगी, तो x ब्रैकेट में x प्लस 2, और इसको इससे गुना करूंगी तो +5 के गुना x प्लस 2 से करेंगे, है ना। तो फिर यहाँ पर x की गुना x से होगी, प्लस में x की गुना 2 से होगी, फिर 5 की गुना x से होगी और 5 की गुना 2 से होगी। तो मैं इसे सॉल्व करूंगी तो हो जाएगा x की घात 2, 2x प्लस में 5x प्लस में 10, है ना। और यहाँ पर समान पद दिख रहे हैं तो ये जुड़ भी जाएंगे आपस में, प्लस प्लस, तो x की घात 2 प्लस में 7x प्लस में 10, है ना, ये आ गया। अब इसमें देखो x की घात 2 है ना, और यहाँ पर x की घात 1 है, तो बहुपद की घात कितनी हुई, 2 हुई। जब बहुपद की घात 2 होगी तो कैसा होगा, ये द्विघाती। क्या मेरी बात समझ आ रही है। अच्छा बच्चों, एक चीज और मैं जो बताना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसे गुना नहीं करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, और सिर्फ ऐसे ही देखकर जज करना चाहते हो कि इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो आप क्या करो, जो भी आपस में गुना हो रहे हैं ना, दो बहुपद, जैसे ये दोनों गुना हो रहे थे, तो इसमें दोनों बहुपद के ना, दोनों बहुपद की देख लो कौन सी कि चर जो है उनकी घातें क्या है। यहाँ पर जैसे 1 है, यहाँ पर 1 है, तो जब एक घात वाले को एक घात से गुना करोगे तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा x की घात 2 ही आ सकती है ना। तो आप क्या बोलोगे, मैम यही इसकी घात हो गई बहुपद की। अगर आप गुना करके नहीं करना चाहते, स्मार्ट वर्क करना चाहते हो, वरना तो प्रॉपर गुना करके ही आप करोगे। क्या मेरी बात समझ आई है। मैं रिपीट भी कर दूंगी, जल्दी बताओ। अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं दोबारा से एक चीज और बता देती हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखती हूँ, मुझे बताना है y प्लस 1 ब्रैकेट y की घात 2 प्लस में y प्लस में 2, ठीक है। मैंने बोला इस बहुपद की घात क्या होगी। तो एक तो तरीका क्या है बेटा, पहले इस y की गुना आप इस पूरे से करोगे, फिर x की गुना इस पूरे से करोगे, सॉल्व करके दोनों को जो नया बहुपद बनेगा आप उसकी घात देखोगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है बेटा, आप दोनों में ना क्या करो, दोनों की ना चर देख लो, चर की घात यहाँ 1 है और यहाँ पर कितनी है, यहाँ 2 है और 1 है, तो बड़ी 2 है ना, तो इसकी 2 है और इसकी 1 है ना। तो जब y को y की घात 2 से गुना करेंगे तो y की घात 3 आएगी, तो मैक्सिमम 3 से ज्यादा तो घात हो ही नहीं सकती है, तो यही इसकी घात बन जाएगी बहुपद की। ये कब बता रही हूँ बेटा, जब दो बहुपद आपस में गुना हो रहे हो और आपको बताना है कि किस तरह का वो बहुपद है, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को, यस और नो, जल्दी बताओ। मैम एक बार फिर बताइए। ठीक है बेटा, मैं ये कह रही हूँ, मान लीजिए यहाँ पर है, मान लो x प्लस में 2 और यहाँ है x की घात 4 प्लस में 5, और मैंने बोला इस बहुपद की घात बताइए, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे, क्योंकि एक बहुपद तो है नहीं, दो गुना हो रहे हैं आपस में, है ना, तो पहले तो आप ये गुना करोगे ही नहीं, तो ये तो गुना करके बताओ प्रॉपर, कि आप पहले इस x की गुना x की पावर 4 प्लस 5 से करो और 2 की घाना आप इससे करो, यही तरीका है ना द्विघाती को द्विपदी से गुना करने का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, आप क्या करो, दोनों की ना चरों की अधिकतम घात देख लो। जैसे यहाँ पर x की घात 1 है और इधर x की घात 4 है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में गुना होंगे दोनों पद, तो x की घात 5 से बड़ा तो कभी नहीं आएगा ना, जो अधिकतम घात दोनों की देख के मैंने उन्हें गुना कर दिया, ठीक है। तो मैंने देखा 5 से बड़ा नहीं आएगा ना, तो यही इसकी बहुपद की घात होगी जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे। देखो मैं पूरा सॉल्व करके भी दिखाती हूँ आपको। x की इतना हो जाएगा, x ब्रैकेट में x की घात 4 प्लस में 5, ठीक है, प्लस में 2 ब्रैकेट में x की घात 4 प्लस में
5। अब क्या होगा, इसकी गुना आप इससे करोगे, x प्लस में x की घात 4 प्लस में 5 गुना में x, ठीक है। फिर 2 की गुना आप किससे करोगे, x की घात 4 से, और 2 की गुना आप किससे करोगे, 5 से, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से कितना हो गया, x की घात 5, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, 5x प्लस में 2x की घात 4 प्लस में 10, ठीक है। अब इसमें कोई भी समान पद नहीं है, यही आपका आंसर हुआ। इस बहुपद की घात कितनी है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। बहुपद की घात क्या है इस वाले, पता है ना सभी को बहुपद की घात क्या होती है? यस और नो, यस और नो, चलो पता है ना। यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ x की घात 4 है, इन तीनों में से बड़ा 5 है, तो बहुपद की घात 5 हो गई। तो मैंने ये करके सॉल्व करके भी पूरा बता दिया, और वैसे भी आपको बता दिया, दोनों की देख लो, x और x की घात 4, इनको गुना करोगे मैक्सिमम x की घात 5 ही आएगी। अभी समझ आया बेटा? क्वेश्चन पूछ लूं अब मैं? चलो फिर दीजिए क्वेश्चन का आंसर। आपको बताना है इसमें से कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। पोल में आंसर करना है, रेखिक बहुपद नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसने ये एक चीज और बताई है, वो ध्यान रखना कि जो a और b है ना, वो संख्या है, कोई नंबर है, वो चर नहीं है, ठीक है। 5 7 10 12 कोई नंबर है वो, ठीक है। तो करते हुए ये चीज याद रखिएगा, a और b कोई संख्या है, वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर, चर यहाँ पर सिर्फ x है। तो इसमें बताना है चारों में से कौन सा, ABCD में से कौन सा है जो रेखिक बहुपद नहीं है। कर दिया मैम। गुड बेटा, रेखिक बहुपद नहीं है। ए और बी अचर संख्या है, कोई संख्या है, पदों के आधार पर नहीं है, ये पहली बार बता रही हूँ, घातों के आधार पर बताना। रेखिक बहुपद कौन सा होता है, जिसकी घात क्या हो, उस हिसाब से देखो बेटा। इनमें से कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है? वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए, कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है। करिए जरा सभी, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटा उसने क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा रेखिक बहुपद नहीं है। आपको पता है रेखिक बहुपद कौन सा होता है, जिस बहुपद की घात 1 होती है, ठीक है। तो सभी की पहले घातें निकाल लो, और उसमें से देखो किसकी घात 1 नहीं है, और ए और बी यहाँ पर मैं चर नहीं है, वो संख्या है, कोई संख्या है। करिए जरा सभी, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। देखो बेटा, अगर मैं पहले वाले ऑप्शन पे जाऊं, जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, इस बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की घात कितनी है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि यहाँ x है और x की घात 1 है, और कुछ है नहीं, तो मैक्सिमम घात यही है, तो इस बहुपद की घात 1 है। अगर मैं बी ऑप्शन पे जाऊं, बी एक्स है, यहाँ भी बहुपद x की हो, x की घात 1 है, तो यहाँ भी बहुपद की घात 1 ही हुई, तो यानी कि ये दोनों तो रेखिक बहुपद है ना। अगर मैं थर्ड ऑप्शन पे जाऊं, ठीक है,
थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर है ax प्लस में b, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, x है, x की घात 1 है, यानी कि इस बहुपद की भी घात 1 है, यानी कि ये भी एक रेखिक बहुपद है। ठीक है, डी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर ए है, ए क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या मतलब 5 7 10 15 16 17 18 19 कुछ भी हो सकती है संख्या। और जब संख्या होती है तो वो कौन सा बहुपद होता है, कौन सा बहुपद होता है वो, जल्दी बताओ। अचर बहुपद, बहुत बढ़िया, अचर बहुपद होता है। और अचर बहुपद का डिग्री कितनी होती है, घात कितनी होती है, 0 होती है, 0 होती है ना। तो अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी होगा ना। और मेरे आधे बच्चों ने सी आंसर लिखा है, क्यों भाई, आपको क्या पदों के आधार पे बताना था कि ये एक पदी है, ये भी एक पदी है, ये भी एक पदी है, दो सी वाला में 2 पद है इसलिए द्विपदी है। बेटा उसने सिंपल पूछा रेखिक बहुपद, घातों के आधार पे पढ़ रहे हैं हम। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है, जल्दी बताओ, या अभी भी डाउट है, अनम्यूट करके बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब रिपीट करूंगी। यस और नो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्यों करेक्ट है। बहुत बढ़िया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। द्विघाती बहुपद हमने पिछली क्लास में भी देखा था, मैंने क्या बताया, जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे मैं यहां लिखूं 3x की घात 2, ठीक है, इस बहुपद की घात कितनी है, x की घात मैक्सिमम 2 है, 2 है। अगर मैं लिखूं 2x की घात 2 प्लस में 5, यहां देख लो इस बहुपद की घात भी 2 है अधिकतम। अगर मैं बेटा यहां पर लिख रही हूं x की घात y की घात 2 प्लस में 3y प्लस में 2, यहां भी बहुपद की घात कितनी है, यहां बताओ बहुपद की घात कितनी है, 2 है। क्यों 2 है, y की घात 2 है, एक y की घात 1 है, तो बड़ी जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। और जिस बहुपद की घात 2 होगी उन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, द्विघाती बहुपद। क्या मेरी बात समझ आई है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अगर लिखूं x प्लस 1 और x प्लस 2, इनको गुना करेंगे, मैक्सिमम घात मैंने बताई 2 आएगी, तो बहुपद की घात कितनी हुई, 2, तो ये भी क्या है आपका द्विघाती बहुपद। नहीं समझ आया ये, इनको गुना कर लो आपस में, द्विपदी की द्विपदी से गुना हमने अच्छे से की थी, गुना करके देख लो। क्या मेरी बात समझ आई है, जल्दी बताओ, यस और नो। मैम एक बार दोबारा से बताइए। क्या बताना है बेटा, क्या नहीं समझ आया बताओ, नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, रिपीट करो, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट करूंगी। मैंने क्या बोला, देखो हाँ, आप मुझे ये बताओ, आपको बहुपद की घात, कोई भी आपके पास बहुपद दिया है उसकी घात बता निकालनी आती है या नहीं, ये बताओ पहले। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रही हूँ 4y की घात 3 प्लस में 2y की घात 10 प्लस में 5, इस बहुपद की घात बताओ जल्दी से, क्या होगी। चैट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए, इस बहुपद की घात बताइए क्या होगी। यस, 10 क्यों होगी बेटा, देखो आप y पे गए, यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ पर y की घात 10 है, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा 10 है ना, तो जो बड़ी घात होती है वही उस बहुपद की घात बन जाती है, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होगी उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मैं लिखू 3x की घात 2 प्लस 5, ठीक है, आप गए x के पास, बस x एक ही है 2, तो आप बोलोगे इस बहुपद की घात में हम 2 है, इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूं, मान लीजिए y की घात 2 प्लस y प्लस 1, ठीक है, आपने देखा यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, तो जितने भी चर हैं उन सबकी घातें देख लो, और जो सबसे बड़ी घात हो, अगर वो सबसे बड़ी घात 2 है बहुपद की, तो हम उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। समझ आया, जल्दी बताओ अनिल की आईडी से बेटा।
चलो सभी बच्चे मुझे बता दो, अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो आप यस लिख दो, अभी भी डाउट है, कुछ डाउट रहता है, नहीं समझ आया, एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। बताइए। ठीक है, चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर पहले। मेरे पास है 2 - 3 x की घात 5, ठीक है। इस बहुपद की घात बताओ जरा चैट सेक्शन में। और जिसको अभी भी बहुपद की घात निकालने में दिक्कत हो बेटा प्लीज ऑनेस्टी से बता देना। 5 क्यों? क्योंकि आप x पे गए, x की घात 5 है और कोई x है ही नहीं, तो मैक्सिमम यही है अधिकतम घात, तो 5 इस बहुपद की घात हुई। क्या ये द्विघाती बहुपद है? क्या ये द्विघाती बहुपद है? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इस बहुपद की घात 5 है, अगर बहुपद की घात 2 होती तो ये द्विघाती बहुपद होता। ठीक है, यस। चलो एक और बताओ, इस बहुपद की घात बताओ जरा। चलिए इस बहुपद की घात बताइए। देखो ऐसे आपको नहीं पता लग रहा, तो देखो दो तरीके हैं, या तो आप इसको गुना कर लो, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया, दोनों ब्रैकेट्स में देखो कि उनकी घातें क्या है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 को जब आप 2 से गुना करोगे तो x की घात 3 से बड़ा तो नहीं बनेगा, है ना। तो यानी कि इस बहुपद की घात 3 बनेगी। और वैसे भी नहीं समझ आ रहा तो आप इसको उठा के इससे जो हम गुना करते हैं वो वाला प्रोसीजर अपनाओ। प्लस में 5 की गुना आप x की घात 2 + 4 से करो, ठीक है। फिर x की गुना s से करोगे, x की गुना आप 4 से करोगे, 5 की गुना आप x की घात 2 से करोगे, 5 की गुना आप 4 से करोगे। यहां से देखो कितना हो जाएगा, x की घात 3 + 4x प्लस में 5x की घात 2 प्लस में 20। अब पता लग रहा है सबसे बड़ी घात क्या है, x की घात 3 है, तो अब कहोगे बहुपद की घात 3। अगर आपको पूरा गुना करके नहीं देखना है बेटा तो सिंपल है, मैं बता रही हूँ, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर की अधिकतम घातों को लेके गुना करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो, जल्दी बताओ। चलो फिर दीजिए जरा क्वेश्चंस के आंसर, अगर आप सभी को यस यस आ रहा है और समझ आ रहा है तो। पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, बेटा स्क्रीन चली गई होगी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, विजिबल है स्क्रीन, जरा चेक करके बताइए, चैट सेक्शन में लिख देना, फिर क्वेश्चन मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, यस यस, गुड गुड गुड, मतलब आ गई है, समझ आ गया मुझे। चलो अभी मेरे पास पोल में क्वेश्चन करना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में द्विघाती बहुपद कौन सा है, यानी कि 3 ऐसे हैं जो द्विघाती बहुपद नहीं है और एक ऐसा है जो द्विघाती बहुपद है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा द्विघाती बहुपद है। ऑप्शन में फिर एक बार लिख देती हूँ, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका x की घात 3 - 3x की घात 2 प्लस में 8। बी ऑप्शन है z की घात 4 - z प्लस में 1। सी ऑप्शन है 5 - 2y। डी ऑप्शन है x की घात 2 - 5x - 7। आपको क्या बताना है, कौन सा इनमें से द्विघाती बहुपद है। पहले सभी के बहुपदों की घात निकाल लो और उसके बाद देखो कौन सा है जिस बहुपद की घात, द्विघाती के लिए क्या चाहिए होता है वो सभी को पता है। चलिए बेटा पहले सभी ऑप्शंस की ना कॉपी के अंदर बहुपदों की घातें निकाल लो, फिर आपको पता है ऐसा कौन सा बहुपद होगा जिसे द्विघाती कहेंगे, जिसकी घात क्या होनी चाहिए।
कर दिया। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। बेटे ध्यान से करो, पहले बहुपदों की घातें निकालिए, कॉपी के अंदर कीजिए, और बिना कॉपी के कोई काम नहीं करेगा। कॉपी में पहले सब सारे लिखिए और हर बहुपद की घात निकालो पहले, उसके बाद देखो कौन सा बहुपद ऐसा है जो द्विघाती कहलाएगा। द्विघाती कहलाने के लिए बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, आप सभी को पता है। बिना कॉपी के नहीं करना है मैथ्स को। वेरी गुड, चलिए बच्चों जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। आपको बताना है इसमें से द्विघाती बहुपद कौन सा है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। बेटा मैं बार बार बता रही हूँ, ये पदों के आधार पर नहीं है, घातों के आधार पर है। जो बच्चे ये पद को गिनकर कर रहे हैं, बेटा एक तो टाइम से क्लास ज्वाइन क्या करो आप लोग। देखो, अगर मैं बच्चा पहले वाले ऑप्शन पे जाऊं तो यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात देखते हैं। ठीक है, सीमा की आईडी से वेरी गुड। यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है, दोनों में से बड़ी 3 है ना, तो यानी कि इस बहुपद की घात 3 हुई। यहाँ पर देखते हैं बहुपद की घात कितनी है। यहाँ पर z की घात 4 है पहले, फिर z की घात 1 है, दोनों में से बड़ी कौन सी है, 4 ना, तो इस बहुपद की घात 4 हुई। यहाँ पर देखते हैं इस बहुपद की घात कितनी होगी। यहाँ पर सिर्फ y है, y की घात 1 है और कुछ है नहीं, यानी कि इस बहुपद की घात 1 हुई। यहाँ पर x की घात 2 है और y की घात 1 है, बड़ा नंबर 2 हुआ, तो इस बहुपद की घात कितनी हुई, 2 हुई। अब द्विघाती बहुपद के लिए बहुपद की घात पूरब की आईडी से वेरी गुड बेटा। द्विघाती बहुपद कौन से बहुपद को कहते हैं, जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है बेटा। जिस बच्चे ने सी लगाया है ना, बेटा मैं ये पदों के आधार पर नहीं बोल रही कि आप एक पद दो पद गिनो, ये वो द्विपदी होता है, मैं द्विघाती की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा अवेयर होके क्वेश्चंस को करिए और प्लीज नोटबुक का यूज करिए, ठीक है। चलो, क्या मेरी बात समझ आई है, यस और नो, या अभी भी किसी को डाउट है, इसी बताइए जरा चैट सेक्शन में, नहीं तो मैं फिर अगला क्वेश्चन पूछूं। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन दीजिए। निम्नलिखित बहुपदों में द्विघाती बहुपद को पहचानिए। ठीक है, आपको चारों में से बताना है कौन सा द्विघाती बहुपद है। ऑप्शन बता देती हूँ, x+1, x-1, x+1 गुना हो रहे हैं आपस में, 3 प्लस में 2z और 7, इसमें से कौन सा ऐसा बहुपद है जो द्विघाती बहुपद है या द्विघात बहुपद है। चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड, द्विघाती बहुपद को पहचानना है आपको। सारे बहुपदों की पहले घातें देख लो, फिर आपको पता है द्विघाती बहुपद कौन से घात वाले बहुपद को कहते हैं। वेरी गुड,
ध्यान से बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। द्विघाती बहुपद को पहचानिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सभी आंसर करिए। वेरी गुड। द्विघाती बहुपद को पहचानिए। x प्लस एक, बी ऑप्शन है x माइनस एक, x प्लस एक, सी ऑप्शन है 3 + 2z, डी ऑप्शन है 7। चलिए कीजिए जरा। आपको द्विघाती बहुपद पहचानना है। चलिए वेरी गुड। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपको बताना है कौन सा द्विघाती बहुपद है। तो पहले अगर मैं पहले बहुपद पे जाऊं तो देखो, पहले बहुपद की घात कितनी है, यहाँ x ही है, x की घात 1 है ना। तो यानी कि इस बहुपद की घात 1 हुई, और जब बहुपद की घात 1 होती है वो कौन सा बहुपद होता है, वो आपका रेखिक बहुपद होता है ना, रेखिक बहुपद होता है वो। और अगर मैं बी ऑप्शन पे जाऊं तो देखो, अगर मैं इनको गुना करूंगी ना तो x को x से गुना करें, x की घात 2 आएगा, और अधिकतम घात 2 ही होगी, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 2। अभी मैं इसको गुना करके भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। और इसकी घात 2 हुई, मतलब ये द्विघाती बहुपद है। तो ऑप्शन नंबर बी वैसे तो करेक्ट है, ठीक है, द्विघाती बहुपद है। अगर ऑप्शन नंबर सी पे जाएं तो देखो, z की घात 1 ही है, तो यानी कि इस बहुपद की घात कितनी हुई, 1 हुई। यानी कि ये क्या हुआ, ये एक रेखिक बहुपद हुआ, है ना। ये क्या हुआ, रेखिक बहुपद हुआ। सीमा की आईडी से वेरी गुड। और डी ऑप्शन पे जाए तो ये कौन सा बहुपद है, संख्या है ना, ये तो संख्या कौन सा होता है, अचर बहुपद होता है ना। क्या होता है, अचर बहुपद होता है। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है, अचर बहुपद की घात 0 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी करेक्ट है। अब देखो कैसे करेक्ट है, मैं फिर से दिखा देती हूँ गुना करके यहाँ पर आप लोगों को। देखो x प्लस माइनस एक, x प्लस एक तो तरीका मैंने आपको बताया, दोनों की अधिकतम ले लो, यानी कि x गुना x करोगे, x की घात 2 अधिकतम ही होगी, तो यानी कि द्विघाती है। बाकी अगर आप नॉर्मल गुना करोगे तो x की गुना इस पूरे से करेंगे, है ना, और माइनस एक की गुना x प्लस एक से करेंगे, तो ये हो गया x गुना x और x गुना एक, है ना, माइनस 1 गुना x माइनस 1 गुना 1, ठीक है। यहां से देखो अब ये कितना हो जाएगा, x की घात 2 प्लस में x माइनस x माइनस 1, ठीक है। अब देखो x से x कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहां से मुझे मिलेगा x की घात 2 माइनस 1। अब इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो यानी कि द्विघाती हुआ। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, जल्दी बताओ यस और नो, या किसी को अभी भी डाउट है, ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है, और काफी बच्चों ने बी ही करा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। जैसे हमने द्विघात बहुपद देखा, ऐसे ही हमारा त्रिघाती बहुपद होता है, ठीक है। जैसे द्विघाती है वैसे ही त्रिघाती होती है, जिस बहुपद की घात 3 होगी उसे हम त्रिघाती कहेंगे,
ठीक है, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 3 है वो त्रिघाती कहलाता है, या 3 घात वाला बहुपद त्रिघाती है। जैसे मैं लिखूं 2x की घात 3, ठीक है, तो देखो इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3 है, तो आप इसे त्रिघाती कहोगे। अगर मैं लिखूं 3x की घात 2 प्लस में x की घात 3 प्लस में 5, यहां भी देखो x की अधिकतम घात 3 है, ये भी त्रिघाती हुआ। मैं लिखूं y की घात 3, यहाँ भी सिर्फ एक ही है लेकिन बहुपद उसकी घात 3 है, तो इसे भी आप क्या कहोगे, बहुपद की घात 3। ठीक है, और एक और एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ y प्लस में 1, y की घात 2 प्लस में y प्लस में 1, तो यहाँ भी देखो बहुपद की घात 3 ही है। कैसे 3 है, इधर अगर आप देखोगे y की घात 1 है, इधर y की अधिकतम घात 2 है, जब अधिकतम से गुना होगा तो ये y की घात 3 ही देगा, उससे तो छोटा देगा नहीं, ना इससे बड़ा देगा, तो यानी कि इस बहुपद की घात 3 होगी। नहीं तो आप क्या करोगे, जैसे भी हमने गुना करते हैं ना, वो गुना करके एक नया बहुपद बना लो और उससे कर लो। तो इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, इन सभी को जिनकी घात 3 होगी, त्रिघाती बहुपद। जल्दी बताओ क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, यस और नो? किसी को इसमें कोई डाउट? ठीक है बेटा, सिंपल है। अगर एक किसी बहुपद की घात 1 होगी, रेखिक बहुपद, ठीक है, जिस बहुपद की घात 2 होगी उसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद की घात 3 होगी त्रिघाती बहुपद कहेंगे। ठीक है, यस। रेणु बाला की आईडी से बेटा क्या नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया? पूरव की दलाल की आईडी से यस बोलो, कौन सा नहीं समझ आया बेटा? अनम्यूट करो, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम आप ऐसे बोल सकते कि किसको समझ आ गए, मतलब वो। अच्छा अच्छा, आपने कंफ्यूजन में एन लिखा है ना, मतलब आपको समझ आ गया है। ओके ठीक है, मैंने ये बोला था जिसको समझ आ गया यस लिख देना, जिसको नहीं आया थोड़ा सा भी डाउट है ना वो एन लिख देना, तो मुझे पता लग जाएगा कितनों को नहीं आया है। अच्छा चलो, मतलब क्लियर है सबको? ओके ओके, गुड गुड गुड। चलो फिर, ओके सो मैं क्वेश्चन पूछूं फिर, क्वेश्चन लू? चलो मुझे इस बात बताओ, मेरे पास ये है y प्लस में 1 ब्रैकेट 3y की घात 2 प्लस में 5, ठीक है, ये क्या त्रिघाती बहुपद है, यस और नो? चलो इस बहुपद की पहले घात बताओ, इस बहुपद की घात बताना। हाँ जी 3 होगी, क्यों बेटा? क्योंकि देखो यहाँ पर अधिकतम x की y की घात 1 है और इस वाले में देखोगे ना y की घात 2 है, तो जो अधिकतम अधिकतम उनको गुना करोगे ना तो x की घात 3 ही बनेगी, मैक्सिमम अधिकतम, जब आप इनको गुना करोगे। एक तो तरीका ऐसे है, देखा 3 है ये त्रिघाती होगा। दूसरा तरीका क्या है बेटा, कि आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो, आप इनको प्रॉपर गुना करो, जैसे हमने सीखा था ना गुना करना, द्विपदी की द्विपदी से इस y की गुना इससे करोगे, है ना, और इसकी गुना आप इससे करोगे, फिर आपको एक एक की गुना करोगे, y की गुना 3y की घात 2 से करोगे, y की गुना आप 5 से करोगे, एक की गुना आप 3y की घात 2 से करोगे, एक की गुना आप 5 से करोगे। अगर उसने सिंपल पूछा है कि त्रिघाती है या नहीं, तो दोनों की अधिकतम घातों को उठा और गुना करके देख लो, है ना, उससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती है। तो ये हो जाएगा 3y की घात 3 प्लस में 5y प्लस में 3y की घात 2 प्लस में 5। अब देखो इस बहुपद की घात क्या है, अधिकतम 3 है और 3 घात है, तो इसका मतलब ये त्रिघाती है। क्या मेरी बात समझ आ गई सभी को, यस और नो? जल्दी बताओ, समझ आ गई यस, नहीं आया नो? वेरी गुड, ठीक है चलो फिर देते हैं कुछ आंसर, लेते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको क्या करना है, निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद पहचानना है, मतलब ऐसा बहुपद इन चारों में से बताओ जो त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद पता है, जिस बहुपद की घात क्या होती है। तो पहले तो सबकी ना घातें निकाल लो आराम से, हर बहुपद की घात निकालो, जिसकी घात जो आपको पता है क्या होनी चाहिए,
पहला है 8 प्लस 7y प्लस y की घात 2, दूसरा खाली 5 लिखा है, तीसरा 3 माइनस 2y की घात 4 लिखा है, डी ऑप्शन लिखा है 6 प्लस में z की घात 2 माइनस 8 z की घात 3। चलो आपको त्रिघात बहुपद पहचानना है, करिए जरा। बेटा त्रिघात बहुपद पहचानना है, पदों के आधार पर नहीं है ये, फिर मैं बार बार बता रही हूँ। जो बच्चे पदों को गिन के कर रहे हैं, बेटा मैं बार बार बता रही हूँ, घातों के आधार पे हम पढ़ रहे हैं। त्रिघात बहुपद पहचानने हैं, त्रिघात। कर दिया मैं। वेरी गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। पहले बहुपदों की घातें निकालो, चारों की घातें निकालो, और उसके बाद देखो कौन सा त्रिघात बहुपद है। करिए जरा सभी। कर दिया मैम। वेरी गुड। सभी पदों की, पहले सभी बहुपदों की घातें निकालो, और उसके बाद देखो कौन सा बहुपद है जिसकी घात 3 आ रही है, क्योंकि 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। करिए जरा। सभी करो बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा आंसर, सबका आंसर चाहिए बच्चे मुझे। निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। चलो पहले वाले का मुझे जरा घात बताओ, इस बहुपद की घात क्या है? इस बहुपद की घात क्या है, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। अगर मैं यहाँ पर देखूं, इस y की घात 1 है, इस y की घात 2 है, बड़ी नंबर कौन सा है? 2 है ना, तो इस बहुपद की घात 2 हुई। 3 कैसे हुई? 3 कैसे हुई बेटा? इस वाले की 5 है, 5 क्या होता है? अचर बहुपद, और अचर बहुपद की घात 0 होती है। डी सी ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ क्या है? y की घात 4 है, और उससे छोटा कुछ है नहीं, बड़ा कुछ है नहीं, तो बहुपद की घात यहाँ 4 हुई। इधर देखो, z की घात 2 है, इधर z की घात 3 है, बहुपद की घात क्या हुई? 3 हुई। और जिस बहुपद की घात 3 होगी उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघाती। तो ऑप्शन नंबर डी हुआ। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक त्रिघात बहुपद नहीं है? आपको बताना है कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को देखो और इनमें से तीन ऐसे होंगे जो त्रिघाती बहुपद है और एक ऐसा होगा जो त्रिघाती बहुपद नहीं है। ऑप्शन में बेटा यहाँ लिख देती हूँ, y की घात 2 प्लस में 7y प्लस में y की घात 3। बी ऑप्शन है 5z की घात 3, फिर है 3p की घात 3 माइनस 2p की घात 4, फिर है z प्लस में z की घात 2 माइनस 8z की घात 3। ठीक है, चलिए कीजिए जरा, कौन सा इसमें से त्रिघात बहुपद नहीं है। पहले सारे बहुपदों की घात निकाल लो और उसमें देख लो कौन सा ऐसा बहुपद है जिसकी घात त्रिघात वाली नहीं है। अब त्रिघात बहुपद आपको पता है जिसकी घात क्या होती है। ठीक है, करिए जरा सभी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं है? करिए बच्चे सभी। कितने बच्चों ने कर दिया है? वेरी गुड। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। चलिए, वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी कर दो। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और। जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, देखो सिंपल सा है बेटा। आप देखो, अगर पहला देखोगे ना ऑप्शन, तो यहाँ पर इस बहुपद की घात निकाल लो, है ना। देखो इस बहुपद की घात कितनी है? 3 है ना, यानी कि ये तो त्रिघाती है। यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ y की घात 1 है, y की घात 3 है, तो यानी कि ये त्रिघाती है। यह कितना है? 5z की घात 3, तो इसकी भी घात कितनी है? z की घात 3 है, इस बहुपद की घात 3 है। सी ऑप्शन देखोगे तो p की घात 3 है और p की घात 4 है, यानी कि इस बहुपद की घात 4 है ना। और इधर डी ऑप्शन देखोगे, यहाँ पर बहुपद की घात कितनी है? 3 है। तो आप पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा डी ऑप्शन, दोनों में ही आपकी क्या है? बहुपद की घात तीनों में ही 3 है। तो अगर 3 है तो ये त्रिघाती है। लेकिन ऑप्शन सी जो है उसमें बहुपद की घात 4 है, इसलिए ये क्या है? त्रिघाती बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलिए बताइए जल्दी से, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। आपको बताना है चारों में से कौन सा बहुपद है जो त्रिघात बहुपद, मतलब कौन सा बहुपद है जिसकी घात 3 है। पहला ऑप्शन है y 5 ब्रैकेट 5y की घात 2 प्लस y की घात 3। ठीक है, बी है
x की घात 1, x प्लस 1, x की घात 2 प्लस में 3। ठीक है, सी ऑप्शन है 5 माइनस 2y की घात 4। डी ऑप्शन है 8 प्लस 2x z की घात 2 प्लस में 3 z की घात 5। ठीक है, कौन सा इनमें से है जिसकी घात जो त्रिघाती बहुपद है? आपको पता है, मैंने बताया था, जो ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर जो दोनों है, दोनों की अधिकतम घात को देखो और उनको गुना करके देख लो, आपको पता लग जाएगा त्रिघाती बहुपद है या नहीं। या फिर बड़ा मेथड क्या है, पूरे गुना कर करके देखो। चलिए, त्रिघाती बहुपद बताइए बेटा, ध्यान से करो। ब्रैकेट के बाहर जो दूसरा ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर जो है, ब्रैकेट के बाहर वाले की अधिकतम घात देखो, ब्रैकेट के अंदर वाले की अधिकतम घात देखो, दोनों को गुना करके देख लो क्या आ रहा है। और तीसरे और चौथे में तो है ही एक ही एक, उनकी तो ऐसे ही देख के पता लग जाएगी घातें क्या है। चलिए कीजिए जरा। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे कर दीजिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। त्रिघात बहुपद की पहचान कीजिए। सभी बच्चे करिए, अभी भी काफी रुके हुए हैं। आपको त्रिघात बहुपद की पहचान करनी है बेटा। ऑप्शंस में बार बार बता रही हूँ सबको कि ब्रैकेट जो है, आपको बताया था 2 ब्रैकेट हैं अगर, तो ब्रैकेट जो दोनों ब्रैकेट की अधिकतम घातें देखो और उसको गुना करके देख लो, आपको पता लग जाएगा कि त्रिघात बहुपद मतलब उसकी अधिकतम घात क्या है। करिए जरा सभी। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ है। वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर दिया है, जो बच्चा बचा अभी जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बेटा, सिंपल सा था, मैंने आपको बार बार वही बोलती हूँ कि आप क्या करो ना, इधर देखो ब्रैकेट के बाद एक y है, इसके अंदर कितना है, y की घात 2 है, इधर y की घात 3 है, बड़ी y की घात 3 है ना, तो जब आप इन्हें गुना करोगे ना, y की घात 4 आएगा, यानी कि इस बहुपद की घात क्या होगी, 4 होगी, है ना, 4 होगी। तो यानी कि त्रिघाती नहीं है। ऑप्शन नंबर बी पे जाओ, यहाँ पर x है और इधर x की घात 2 है, तो x और x की घात जब 2 होगी ना, यहाँ पर अधिकतम घात जब इन पूरे को गुना भी करोगे तो अधिकतम x की घात 3 निकल के आएगी, है ना, तो यानी कि ये 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस बहुपद की घात 3 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में तो डायरेक्ट ही दिख रहा है बेटा, कुछ भी गुना नहीं हो रहा, सीधा एक बहुपद है, इस बहुपद की घात तो 4 है, और जिसकी 4 होती है उसी को त्रिघाती नहीं कहते हैं हम, है ना। और डी ऑप्शन में भी देखोगे, इस बहुपद की घात कितनी है, 5 है, तो ये भी त्रिघाती नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई है? काफी बच्चों ने सही आंसर किया है बेटा, लेकिन जिन बच्चों ने ए ऑप्शन किया है ना बेटा, आप यहाँ पर देखो ना, y को गुना करना है 5 y की घात 2 प्लस में y की घात 3 से, ठीक है। तो आप इधर एक y है, इसको लो, इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, y की घात 3, इनको गुना करोगे y की घात 4 आएगा ना, उससे बड़ा या उससे छोटा तो बड़ा तो आ ही नहीं सकता, छोटा आ सकता है। मुझे तो अधिकतम घात चाहिए होती है बहुपद की घात के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो। गुड। सो बच्चा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट्स, अगर आपके कोई डाउट्स है तो।